हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबा दें ताकि आप रोज ऐसे ही निराला कहानियाँ देख सकें। पता नहीं क्या समझती है सासू माँ खुद, अपनी बड़ी बहू की जैसे मुझे भी बनाना चाहती, पर मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। माँ जी ऐसे भला क्यों कर रहे हैं? किरण तो कितना गलत बर्ताव करती है और माँ जी तो बस चुपचाप से सुनते रहती है। भाभी आप तो खाना अच्छा बनाती हो, अब से आप रोज मेरे लिए नया नया खाना बनाना। हाँ हाँ छोटी बहू, तुम चिंता मत करो, बड़ी बहू बना देगी। हाँ वो तो है, पर भाभी कल कुछ ज्यादा खाना बना देना, मेरे कॉलेज के दोस्त आने वाले हैं। तुम तब मेरी मदद कर देना खाना बनाने में, आखिर तुम्हारा दोस्त आ रहा है। क्या मैं खाना बनाऊंगी? बस आप यही चाहती हो ना, किचन का सारा काम मैं करूं? मुझे हमेशा ऐसे काम का बात बोलती रहती हो। मैं ऐसे क्यों चाहूंगी और मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो तुम मुझे ऐसे बात सुना रही हो? किरण सासू माँ, आप चुपचाप बस सुन रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है मैं गलत हूँ? नहीं बहू, मैंने कब ऐसा बोला? प्रिया है ना, कल वो सब काम संभाल लेगी। पर माँ जी बस बहू, और बहस मत करो। मैं नहीं चाहता कि छोटी बहू दुखी हो, और तुम्हारा तो ये रोज का काम है, कल थोड़ा ज्यादा कर लोगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है माँ जी, आपको अगर यही ठीक लगता है तो मैं कर देती हूँ, पर आप सिर्फ छोटी बहू को समझ रहे हो, थोड़ा बहुत मुझे का समझ लेते। अब ये सब बात बंद करो, तुम जाके अपना काम करो। हाँ सासू माँ, मैं तो यही सोच के बोला था भाभी को, पर भाभी तो मुझे गलत ही समझती है। जी माँ जी। ये बात सुन के प्रिया बहुत दुखी हो गई। ऐसे भी और करती भी क्या, कोई उसे समझे तब तो। सासू माँ, अब कल अच्छे से तैयार हो जाना। मैं नहीं चाहती मेरे दोस्तों को पता चले कि मेरी सासू माँ मॉडर्न हालत की नहीं है और मैंने ऐसे घर पे शादी की। क्या ये सब क्या बोल रही हो बहू तुम? आप ज्यादा मत सोचो, अब बस मैं जैसे बोलूँगी वैसे ही तैयार होना और अच्छे से बात करना। ठीक है बहू। तरुण, तुम तो बड़े मन लगा के काम कर रहे हो जब से आए हो। नहीं पापा, बस मैं कोशिश कर रहा था कि अच्छे से आपका दिया हुआ काम कर पाऊँ। हाँ मुझे पता है तुम अच्छे से अपना काम करोगे, इसलिए तो मैं तुमको ये जिम्मेदारी दिया हूँ, और बेटी भी। ये तो आपका प्यार है पापा, जो आप मुझे इस लायक समझते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बताओ मेरी बेटी कैसी है, खुश तो है ना तुम्हारे घर में? हाँ पापा, किरण ठीक है और मैं उसका हूँ ना ध्यान रखने के लिए। हाँ इसलिए तुमको मेरी बेटी दिया। बस ख्याल रखना मेरी बेटी को कभी दुख ना हो, क्योंकि मैंने कभी उसे दुख नहीं दिया। अब तुम्हारे घर में बस वो खुश रहे। हाँ हाँ पापा, आप चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ये कह के अपने ससुर को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता में था कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है। अगर घर का बात ससुर जी को पता चला, पता नहीं क्या सोचेंगे वो। क्या हुआ प्रिया, आज इतना दुखी क्यों हो? फिर रोज जैसा कुछ बर्ताव हुआ क्या तुम्हारे साथ? इस बार मुझे झूठ मत बोलना। नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं, बस माँ जी को आज बहुत बात सुनाया किरण ने, और मैंने जब माँ जी का साथ दिया तो मुझे ही गलत समझने लगे। क्या किरण माँ से ऐसे बर्ताव किया? पता नहीं, माँ को पैसे के आगे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। और तुम कुछ मत बोलना, उन दोनों को जो अच्छा लगे करने दो। आप ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं? तो मैं क्या बोलूं? मैं माँ से जितना प्यार करता हूँ तुमसे भी तो करता हूँ ना, और मुझे पता है माँ का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा है। बस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुमको इतना दुख सहना पड़े, इसलिए बोल रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना कुछ कर ले माँ तुम्हारे साथ। पता नहीं तुम कैसे इतना कुछ सह लेती हो। जो भी हो, थैंक यू मेरे फैमिली को इतना प्यार देने की। बस माँ को तुम्हारा ये प्यार दिख जाए। अब आप सो जाओ, ये सब के बारे में मत सोचो इतना, मैं सब देख लूंगी।
ये कह के प्रिया सुनील को तो समझा दी, लेकिन खुद ये सोच में पड़ गई कि कल पता नहीं और क्या होने वाला है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा। किरण के दोस्त लोग पता नहीं क्या तमाशा करेंगे अब। सासू माँ, आप तैयार होने टाइम बोलना, मैं आपको तैयार कर दूंगी। और आज आप ये ड्रेस पहनना। ये साड़ी मेरे लिए है बहू? ये मेरे लिए तुमने लाया है? हाँ सासू माँ, बस आप ये पहन लेना। ये कह के मंजू वहाँ से चली गई और नई ड्रेस पाके वो बहुत ही खुश थी। थोड़ी ही देर बाद किरण अपने सास को तैयार कर दी। हाय किरण। हाय डोली, आओ बैठो। कैसी है तू किरण? सुना है तूने लव मैरिज किया है और इसलिए घर को छोड़ के इस घर में रहने आ गई। हाँ तो क्या हुआ? मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है और मेरे हर बात मानता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो भी चाहिए वो तो मेरे पास है ही। हाँ वो तो है, लेकिन तुम यहाँ कैसे रह लेती हो इतना छोटा घर में? हाँ रह लेती हूँ, अब कर भी क्या सकती हूँ। छोटी बहू, तुम्हारे दोस्त आ गए क्या? किरण, ये तुम्हारी सास है क्या? कितनी स्टाइलिश है, तेरी ही जैसे। क्या बात, पुराना ख्याल का सास को तुमने मॉडर्न बना दिया? हाँ तो आखिर मेरे सास है। हाँ हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है आज के टाइम जैसे सच संवरना, और मैं अपने बहू जैसा ही मॉडर्न दिखना चाहता हूँ। क्या बात है किरण, तुम्हारी सास तो नए ख्यालात के है। हाँ मैंने तो यही बोला था तुम लोगों को। आप लोगों से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा। किरण, तुम्हारे दोस्तों के लिए ये नाश्ता। अरे वाह, हम आते ही नाश्ता आ गया। वाह क्या बात है, ये तो बड़े काम की औरत है। वैसे कौन है ये औरत? हाँ ये कुछ अपनी जैसे ही है, घर में रहती है, बहुत अच्छा काम करती है और मेरे ख्याल भी रखती है। क्या मैं काम की औरत हूँ? यानी मैं तुम्हारी घर की नौकरानी हूँ? यही मेरी अब पहचान है इस घर में? क्यों माँ जी, ये क्या बोल रही है किरण? क्या ये तुम्हारी घर की मालकिन बनना चाहती है? मतलब तुम्हारे घर को खुद का मान रही है क्या? सासू मॉम, आप कुछ क्यों नहीं बोलती? चुप रहो, अपने काम में जाओ, मेहमान के सामने और तमाशा मत करो। ये आपको तमाशा लगता है माँ जी? मैंने आपको हमेशा इतना प्यार दिया और आप किरण आगे मुझे कुछ समझती नहीं। और किरण, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम मेरी देवरानी हो, पर मैं तुम लोगों के मॉडर्न ख्यालात की नहीं हूँ, तो अपने दोस्तों के सामने मेरी पहचान छुपाया, नौकरानी बना दिया। किरण, ये तुम्हारी जेठानी है? ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो, रहने दो, तुम लोग नाश्ता करो। ये सब क्या हो रहा है? किरण, तुम अपने भाभी से ऐसे बात कर रही हो और माँ आप बस ये सब सुन रही हो? बेटा मैं क्या बोलूं ये दोनों के बीच में, ऐसे भी गलती पिया बहू की है। आपको अभी भी ऐसा लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? बाजी तुम चुप रहो, मैंने सब सुन लिया है, क्या सच है और क्या झूठ। और माँ, आप आज भी अपने बहू की साथ नहीं दी अपनी छोटी बहू की वजह से। ये सब क्या बोल रहे हैं सासू माँ? ये लोग तो मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कर रहे हैं। अब ये तो अपनी बीवी की ही बात सुनता है, तो क्या बोल सकती हूँ। बहू, हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। माँ, आपको अभी भी अपने अपमान दिखाई दे रहा है, पिया की नहीं। आपके लाडली बहू कब से इसे अपमान कर रही है और आप बस उसका साथ दे रहे हो। आप शांत हो जाइए अब, और आप लोग मेरे लिए एक दूसरे से लड़ाई मत करिए। ये कैसा घर में तूने शादी कर ली किरण, जहाँ तेरा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। हाँ हाँ, और क्या, जब उसकी भाभी ऐसे रहेगी और दूसरी बहू इतनी अमीर और स्टाइलिश, तो किरण को तो शर्म आएगा ही ना जेठानी बोलने में। भाभी, आपको मेरा अपमान करके खुशी हुआ ना? अब आप बहुत खुश हो रहे होंगे। किरण, अब भाभी से कैसे बात करते हैं ये तुम भूल गई हो? यही सब सीखी हो तुम? किरण, हम जा रहे हैं अब, हम और यहाँ नहीं रुक सकते जहाँ हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं। हाँ हाँ, और क्या, जहाँ तेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं वहाँ क्या हमारा रिस्पेक्ट होगा? बहुत हुआ, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। इतने इंसल्ट के बाद तो बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल रही हो बहू, ऐसा मत बोलो।
मेरी बेटी जो बोल रही है ये सच है। जो भी तुम चाहती हो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समधी जी आप? हाँ समधन जी, मैंने तो सोचा था मेरी बेटी यहाँ खुश है, पर अब तो कुछ और ही देख रहा हूँ मैं यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो किरण गुस्सा है, गुस्सा में बोल दिया, गलती से, है ना किरण? पापा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मुझे नहीं पता था कि भाभी और भैया मुझे पसंद नहीं करते। ये क्या बोल रही हो किरण? हमने ऐसा क्या किया जो तुमको हम इतना गलत लग रहे हैं? हाँ किरण, जो भी बात है हम लोग बात करके ठीक कर लेंगे आपस में, पर ऐसे घर छोड़ के जाना ठीक नहीं। तरुण, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे रहते मेरी बेटी को कुछ दुख नहीं होगा, पर अब ये सब क्या देख रहा हूँ मैं। क्या मैं इसलिए तुम्हारा शादी दिया मेरी बेटी को? नहीं पापा, कुछ गलतफहमी हो गया होगा भाभी और किरण के बीच। हाँ बेटा, बस यही बात है। किरण बहू, तुम गुस्सा मत हो, अब थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचो। हाँ किरण, जो तुम्हें ठीक लगे तुम बोल दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ मैंने सोच लिया, अब मैं यहाँ रोज बात सुन के नहीं रह सकती। ऐसे भी भाभी खुश होंगे कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्यों भाभी? ठीक है बेटी, जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब चलो तुम लोग मेरे साथ। तरुण, जाके पैकिंग करो। जी पापा। क्या बोल रहे हो तरुण बेटा, तुम अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे? माँ, आपका ख्याल रखने के लिए भाई भाभी हैं, पर किरण को मेरा जरूरत है, मैं उसे छोड़ के नहीं रह सकता। ये सब क्या बोल रहे हो बेटा, मत करो ऐसा। पिया, ये सब करके तुम खुश हो ना? मेरे दोनों बेटे को छीन लिया मुझसे। ये सब क्या बोल रहे हैं माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया? माँ, आप ये सब के जिम्मेदार से पिया को कैसे दे सकते हैं? क्या किरण ने कुछ नहीं किया? उसका कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ सासू माँ, बोल दीजिए, ये सब मेरा गलती है और मैं इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारा कोई गलती नहीं है किरण, तुम खुद को गलत मत समझो और ये घर छोड़ के मत जाओ। मैं तुम लोग के बिना कैसे रहूंगी? ठीक है, तो आप भी जा सकते हैं मेरे साथ, बस ये शर्त है कि ये दोनों मेरे घर ना आए। ठीक है, मैं तरुण के साथ ही रहूंगी। ऐसे भी सुनील मुझसे ज्यादा पिया से प्यार करता है। आप ये क्या बोल रहे हो? क्या सच का साथ देना अपनी माँ से प्यार नहीं करना होता है? आप लोग प्लीज ऐसे घर छोड़ के मत जाइए, ये घर घर नहीं रहेगा आप लोगों के बिना। एक गलत फहमी के वजह से हंसता खिलता घर को मत तोड़िए आप लोग, मैं आप सबसे विनती करती हूँ। ये ठीक है बड़ी बहू, खुद घर को तोड़ के अच्छा बनने का नाटक करो। आप इतना नापसंद क्यों करते हैं पिया को, जो उसका गलती नहीं होते हुए भी आप उसे हमेशा गलत समझते हैं? बस बहुत हुआ, ये सब बहस बंद करिए अब और चलो किरण, तुम मेरे साथ। ऐसा मत करिए माँ जी, आप लोग ये घर छोड़ के मत जाइए। सुनिए ना माँ जी, सुनिए ना। ये सब क्या हो गया है जी, अब क्या होगा? क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ ने कभी हमें समझा ही नहीं अपना। उफ, क्या दिन था आज का, बहुत ही खराब। अब थोड़ा फ्री होके रह पाऊंगी अपने घर में। बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो और जैसा चाहे अपने लाइफ एंजॉय करो। क्यों तरुण, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं पापा, मैं भला कैसे बुरा मानूंगा। किरण का खुशी से ही तो मेरा खुशी है। हाँ हाँ जरूर किरण बहू, तुम बिना टेंशन से रहो यहाँ। सासू माँ अभी तक सो रहे हैं, अभी दिखाती हूँ। सासू माँ, सासू माँ, उठिए सासू माँ। सासू माँ, आप अभी तक सो रहे हैं? तरुण का बहुत जोरों से भूख लगा है, आप कुछ बना दीजिए ना, उनका ऑफिस जाने भी लेट हो रहा है। क्या मुझे खाना बनाना पड़ेगा? हाँ तो क्या हुआ, आपको तो बनाने का आदत है, मुझे नहीं आता है, नहीं तो मैं ही बना देती। हाँ वो तो है बहू,
पर पिया घर में बनाती थी ना, इसलिए मेरा आदत छूट गया है। कुछ दिन के लिए आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं फिर कोई आपके जैसे ही खाना बनाने वाली ढूंढ लूंगी। ऐसे भी तरुण घर का खाना पसंद है, इसलिए मैं आपको बोला था। आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकते? नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना देती हूँ। हाउ स्वीट सासू माँ, आप कितने अच्छे हो। पता नहीं माँ जी ने नाश्ता किया भी होगा कि नहीं, क्या हो रहा होगा वहाँ। किरण पता नहीं माँ जी का ख्याल रख पा रही होगी या नहीं। तुम इतना चिंता मत करो, माँ को जरूर एक दिन अपने गलती का एहसास होगा और माँ हमारे प्यार को समझेंगी। आप जो बोल रहे हो बस वो सच हो जाए, वो भी जल्दी। सब ठीक हो जाएगा और मैं बाहर बाहर से खबर लेता रहूँगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? किरण तो हमें जाने तक मना किया है वहाँ, तो कैसे आप पता करेंगे बिना घर जाके अंदर की बात? वो मैं कुछ करूँगा, तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा। पर आप ऐसा क्या करने वाले हैं? कुछ दिन तक इंतजार करो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं इंतजार करूंगी। पता नहीं क्या करने वाले हैं सुनील जी। तरुण, तुम 2-3 दिन तक नहीं आए, ऑफिस कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, बस घर का थोड़ा टेंशन चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ ही दिनों में इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं कि मुझे अब यहाँ अकेला नहीं लगता। अब तुम चुप भी हो जाओ यार, ना भी तारीफ मत करो कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही खुशनसीब समझने लगूं। तुम भी क्या? तुम लोग आ रहे हो ना, प्लीज आ जाना। हाय डोली, तुम लोग आ गए? हाँ किरण, अब तूने बुलाया तो आना ही तो था, पर उस घर में बुलाती तो नहीं आते हम कभी। हाँ तो क्या, तू पता नहीं कैसे रह लेती थी वहाँ, कैसे लोग थे उस घर में, वो भी तेरी भाभी कैसी थी वो भाभी, ओ माय गॉड। हाँ हाँ, भाभी ने तो सबसे ज्यादा किरण को परेशान करके रखा होगा। क्यों किरण? अब और क्या बोलूं, छोड़ो अब वो सब तुम लोग, और आई एम सॉरी उस दिन के लिए जो भी हुआ। प्लीज यार तुम लोग भूल जाओ वो सब बात। तू सॉरी मत बोल, तेरा कोई गलती थोड़ी ना था, जिसका था वो तो मजे से उस घर में आराम फरमा रही होगी। छोड़ो, मुझे उस घर से कोई मतलब नहीं है, वो लोग जैसे रहना चाहते हैं रह सकते हैं। किरण बहू क्या कर रही हो? अरे क्या बात है, तुम्हारे दोस्त आए हुए हैं? हाँ सासू मॉम, अब आपके बड़ी बहू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा था मुझे मेरे दोस्तों से दूर करने के लिए, और ये बात आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। ये क्या बोल रही हो छोटी बहू, अब ये सब बात मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया था। हाँ हाँ सासू माँ, देखा मैंने, अब कैसे चुप थे। वो तो मेरे पापा की वजह से मेरा सपोर्ट किया था आपने। ऐसे कैसे बात कर रहे हो बहू तुम मुझसे? वो सासू माँ, सॉरी सासू माँ, मेरा दिमाग थोड़ा नहीं है आज, इसलिए आपको इतना कुछ बोल दिया, आप बुरा मत मानिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं बहू, आप मुझे कितना समझती हो सासू माँ, मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरी सासू माँ हो। वो तो तुम्हारा प्यार है बहू जो तुम ऐसे मुझे बोल रही हो। सासू माँ, आप मेरे दोस्तों के लिए कुछ बना दीजिए ना, आपके हाथों में तो जादू है, आखिर मेरे दोस्त को भी तो पता चलना चाहिए। ठीक है बहू, तुम अपने दोस्तों से बात करो, मैं तब तक कुछ बना लेती हूँ। क्या बात है किरण, अपने सास को भी साथ लेके चली आई। तुम्हारी सास तो
तुम्हारा हर बात मानता है, इतना कुछ सुनाने के बाद भी कुछ नहीं बोलती। यू आर सो लकी। हाँ तो कैसे कुछ बोलेगी? आखिर मैंने लालच दे के जो रखा है, मैंने झूठा प्यार का जाल में ऐसा फंसा के रखा है कि उन्हें लगता है अगर वो मुझे कुछ बोलेंगे तो जो फैसिलिटी उन्हें मिल रहा है मेरे वजह से वो सब चला जाएगा। क्या बात है किरण, तुमने तो अच्छा चाल खेला है और उन्हें पता भी नहीं चला। जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, कब से वो लोग भूखे होंगे और उन लोगों का मन भी है मेरे हाथों से खाने का। बना ही लेती हूँ जल्दी से। मेरे सासू माँ मेरे पैसे पे ऐशो आराम करना चाहती है, पर उन्हें नहीं पता कि मैं ऐसे कभी होने ही नहीं दूंगी। अपने प्यार से ऐसा फंसाऊंगी कि वो मेरे हर कहा मानेंगे और मेरे घर का काम भी हो जाएगा। वाह वाह, मजा आ गया। काश हमें भी ऐसे सास मिले जो हमारी हर बात माने और हमारे ही इशारों पे चले। मेरी भाभी जैसे भी थी, पर सासू माँ से बहुत प्यार करती थी और तरुण से भी, पर मेरे प्यार में उन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे भी वो तो भाभी से अपना लालच के वजह से कभी समझ ही नहीं पाई। हाँ, वो तो उनकी बात सुन के लग रहा था उस दिन। हाँ और क्या, मुझे इसलिए और आसानी हुआ उन्हें अपने तरफ करने के लिए। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं किरण, सुपर। हाँ हाँ और क्या, किरण आखिर हमारी दोस्त है। किरण बहू मेरे साथ प्यार और अपनेपन का नाटक कर रही थी इतने दिन से। आप आ गए। आप हमारे कितना ख्याल रखते हैं सासू माँ। मंजू कुछ ना बोल के वहाँ से दुखी होके अपने रूम में चली गई। अरे ये क्या, तुम्हारी सास तो बिना कुछ बोले यहाँ से चली गई। क्या पता, छोड़ो, हमें क्या। चलो हम लोग शरबत पीते हैं। किरण बहू आज ये सब क्या बोल रही थी? जो मैंने सुना वो सब सच है क्या? किरण बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? आज मैं किरण के साथ डिनर में जाऊंगा। क्या बात है तरुण, आज भाभी जी को लेके डेट में जा रहे हो? हाँ ऐसा ही कुछ। अच्छा ही है, ऐसा करना ही चाहिए। हाँ यार, बहुत दिन हुआ मैं किरण के साथ बाहर नहीं गया। आज सोचा घूम के आता हूँ तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक किया तुमने। ठीक है मैं चलता हूँ, पर तुम कल जरूर हमारे घर आना। पर मैं कैसे तुम्हारे घर? मुझे कुछ नहीं पता, कल संडे है, ऑफिस बंद है। तुम आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और किरण को भी खुशी ही होगी, इसलिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बस तुम आ रहे हो कल। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो कैसे मना कर सकता हूँ। मैं जरूर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ, बाय, कल मिलते हैं। हेलो, हम जैसे चाह रहे थे वैसे ही हो रहा है। हा 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 हा। बहू ने तो कुछ ज्यादा ही काम करने दे दिया है मुझे। किरण बेबी, कहाँ हो तुम? फ्रेश हो रहे हो क्या? किरण कहाँ हो तुम? किरण, अरे रूम में नहीं है, कहाँ चली गई? तरुण बेटा, तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ माँ, थोड़ा बाहर जाने का प्लानिंग किया है। अच्छा, कब निकलना है? आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं तो किरण के साथ डिनर जाने का प्लानिंग कर रहा था, पता नहीं कहाँ है वो। वो बेटा बहू तो घर पे नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए चली है। क्या इतने लेट हो चुका है, अभी तक नहीं आई वो? हाँ बेटा, मैं अब क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं देख लूँगा। आपको कुछ करने के लिए जरूरत नहीं,
जो आप हमेशा करते हैं वही करिए, आराम अपने रूम में जाके। तरुण अपने माँ को ये कह के किरण को गुस्से से कॉल करने लगा। हेलो हेलो तरुण, तुम कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आई, पता भी है कितना टाइम हो रहा है अभी? तुम आ गए ऑफिस से? मैं थोड़ा दोस्तों के साथ पार्टी में आई हूँ, थोड़ा लेट होगा आने में घर। पर मैंने तुम्हारे साथ बाहर जाने का प्लानिंग बनाया था, उसका क्या होगा? ओह बेबी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। रहने दो, मुझे अब कहीं नहीं जाना। जब तुम्हें मन करे तब तुम आ जाना घर। पर बाय। तरुण सुनो तो, किरण पहले से कितना चेंज हो चुकी है, मेरा कोई कदर ही नहीं है अब। आपको कुछ पता चला माँ जी कैसे हैं? मुझे बहुत चिंता हो रहा है उनका। वो ठीक है, तुम इतना चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। मुझे उन सब से मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है जी। ऐसा मत सोचना, किरण ने क्या बोला था जाने के वक्त, याद है ना? तुम जाओगी तो मैं वो लोग बहुत बातें सुनाएंगे जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। पर सुनील, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं तुम्हारा हालत समझ रहा हूँ। तुम हमेशा इस घर को जोड़ के रखना चाहती थी, पर अब जो हो रहा है, फिर भी तुम उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। और अब मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करना। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। इतना। हेलो दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको। इतना रात तक किरण बहू घर से बाहर पार्टी कर रही है और यहाँ तरुण अकेला किरण को ज्यादा ही अपने आजादी का फायदा उठा रही है। सासू माँ, आज कुछ खाना स्पेशल बनाइएगा, मुझे आज बहुत मन कर रहा है, वो भी आपके हाथों का। हाँ वो तो ठीक है, पर सब्जी खत्म हो गया है घर का किरण बहू। अब तरुण तो आज थोड़ा आराम कर रहे हैं, संडे जो है वो उठेंगे तो कुछ खाना चाहेंगे, तो क्या करेंगे अब मैं क्या बनाऊंगा बहू? आप जाके कोई सब्जी मार्केट से ले आइए ना, तरुण को उठने से पहले। क्या मैं कैसे सब्जी लाने जाऊं? घर में तो सुनील और पिया ये सब सामान लाते थे। अब आप क्या चाहते हैं, मैं तरुण को उठा के मार्केट जाने बोलूं? भाई और भाभी दोनों को आदत था, और तरुण जैसा सुनील भाई काम भी नहीं करते थे ऑफिस में इतना, और मुझे भाभी जैसा काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब उनका प्यार था मेरे लिए, पर तुम ये सब क्यों बोल रहे हो ऐसे? अब मुझे कुछ नहीं बोलना आपको। अगर तरुण से प्यार है तो जाइए मार्केट, नहीं तो हमें आज भूखा ही रहने दीजिए। ये कह के किरण गुस्से से चली गई और मंजू अपने लाडले बेटे को खाना खिलाने के लिए जाना ही पड़ा मार्केट। यहाँ माँ जी, आप यहाँ बाजार में? हाँ, वो घर का कुछ सामान लेना था। क्या आपको सामान लेने आना पड़ता है? तरुण को क्यों नहीं बोला आपने? तरुण काम में बहुत बिजी रहता है, तो उसे बोल के कोई फायदा नहीं। आप ठीक तो है ना वहाँ? आप वापस आ जाइए ना माँ जी, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। अब तुमने ही तो हमें उस घर से निकाले हो और मुझे अच्छा बन के दिखा रही हो। अब मैं ठीक हूँ किरण के साथ, तुम अकेले मजे करो उस घर में, हमेशा से तो यही चाहती थी तुम। ये सब क्या बोल रहे हैं माँ जी? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? बस बहुत हुआ, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करना। पर सुनिए ना माँ जी, माँ जी। पिया को ऐसे बात सुना के मंजू तो चली गई वहाँ से, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या मैंने बहू के साथ ऐसे बात करके ठीक किया? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ भला?
तरुण, कैसे हो? अरे विकास, तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुम आए, मुझे अच्छा लगा ये देख के। किरण, तुम इनसे मिलो, ये मेरे ऑफिस का बहुत अच्छा दोस्त है। नमस्ते भाभी जी। हेलो विकास, आप आए हमारे घर, अच्छा लगा मुझे ये देख के। किरण, कुछ विकास के लिए खाना मंगा दो। ये सब करने का क्या जरूरत है? क्यों नहीं है? हम अपने मेहमान का अच्छा से स्वागत करते हैं। आप लोग बातें करो, मैं आती हूँ बोल। ये कह के किरण अपने सास को खाना बनाने बोल दी और थोड़ी ही देर बाद जब मंजू खाना लेके आई तब, ये लीजिए बेटा आप लोगों का नाश्ता। ये आंटी कौन है सुनील? वो विकास, वो हमारी आंटी है। क्या? किरण की ऐसी बात सुन के मंजू दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। आप लोग बातें करिए, मैं अभी आती हूँ। सासू माँ, ये सब क्या था? किरण बहू, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? तरुण के दोस्तों के सामने उनका इंसल्ट हो? ये सब क्या बोल रही हो बहू? मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? तो समझिए ना, आप ऐसे घर के काम करते हैं, ये देख के तरुण के दोस्त क्या सोचेंगे उनके बारे में? वो तो शर्म से आग तक नहीं मिला पाएंगे। बस मैंने इसलिए बोला, और ऐसे आंटी बोलने से थोड़ी ना आप हमारे आंटी हो जाएंगे। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने लालच में अंधे होकर इतनी अच्छी बहू को कभी नहीं समझा। उसके साथ मैंने कितना गलत किया, पर मैं अब ऐसा और कुछ गलत होने नहीं दूंगी अपने परिवार के साथ। हेलो, मुझे तुम्हारा मदद चाहिए था अपने परिवार को वापस से जोड़ने के लिए। क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो? थैंक यू, मुझे माफ करने के लिए। अपने परिवार को वापस से जोड़ने के लिए, मेरा मदद करने के लिए। अब चलता हूँ तरुण, तुम्हारे घर आके बहुत अच्छा लगा और भाभी जी से भी मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर से जरूर आइएगा हमारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा, मैं खुद उसे ले आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आऊंगा, पर मुझे एक बात का अफसोस रहेगा हमेशा। क्यों विकास, हमसे कुछ गलती हो गया है क्या? कुछ नहीं विकास, तुम्हारा माँ से मिल नहीं पाया ना, इसलिए बस अच्छा नहीं लग रहा है। ओह, कोई बात नहीं, वापस से आइएगा तो मिल लीजिएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात है। हाँ, वो तो ठीक बोला आपने भाभी जी। चलो तरुण, मैं अब जाता हूँ, तुमसे कल फिर ऑफिस में मुलाकात होगा। ये कह के विकास तो चला गया, पर विकास का इस सवाल से किरण और तरुण को सोच में डाल दिया। तरुण, किस सोच में डूबे हो? कुछ हुआ क्या? किरण, तुम विकास के सामने जो पहचान दिया माँ का, उसे तो माँ को बहुत बुरा लगा होगा ना? आप ये सब मत सोचो, मैंने सासू माँ को समझा दिया है। अच्छा, तब तो ठीक है, पर आगे क्या करोगे जब विकास वापस माँ से मिलना चाहेगा? अब जब दोबारा वापस आएगा विकास, तो सासू माँ को पहले ही कहीं बहाना करके मार्केट या कहीं और भेज दूंगी। बस आप पहले फोन करके बोल देना मुझे। अच्छा, तो अब ये प्लानिंग बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम कामयाब होते हो। मंजू ये सुन के कुछ सोचते हुए वहाँ से चली गई। हेलो, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आगे तुम देख लेना कैसे क्या करना है। हाँ, अब मजा आएगा। किरण, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम रेडी रहना शाम के डिनर के लिए। क्या हम आज डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं?
हाँ, और आज कोई तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं रेडी रहूंगा। अच्छा, तो अब महारानी बाहर घूमने जाने वाली है। हेलो, वो दोनों बाहर जाने वाले हैं आज, तो आगे क्या करना है मिलके बात कर सकते हैं। आखिर मंजू बात किससे कर रही है और क्या ऐसा करने वाली है? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तुम मुझे फोन करके ऐसे अर्जेंट में क्यों बुलाया? क्या बात है? और जो बोलना है सोच के बोलना, मुझे बेकार का बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ किरण और तरुण के बारे में ही बात करने आए हूँ। अगर आप अपने बेटी से प्यार करते हैं तो मेरी बात को जरूर समझेंगे। ऐसा क्या बोलने वाली हो आखिर तुम? आपको क्या लगता है कि किरण आपके घर में रह के हमेशा खुश रहेगी? क्या आप हमेशा किरण को उसका जरूरत का सामान देके उसे हर खुशी दे पाएंगे? क्या आप ये सब करके अपनी बेटी के साथ ठीक कर रहे हैं? क्यों नहीं, किरण खुश है और मेरे पास इतना पैसा है जिससे मैं उन दोनों को हमेशा खुश रख सकूं और वो ऐशो आराम का जिंदगी दे सकूं। और क्या चाहिए? ये आप क्या ठीक कर रहे हैं? क्या इससे उसका शादी के बाद अपने जिम्मेदारी का एहसास समझ पाएगी कभी? शादी के बाद अपने घर न रह के अपने पापा के घर रह रही है और अपने इस घर से एक माँ से 2 बेटे को दूर कर दिया। क्या ये ठीक है? इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? तुमने ही तो उस दिन को इतना बात सुनाया था। क्यों मेरी बेटी इतना बात सुन के उस घर में रहेगी? आपको बस इतना पता है जितना आप सुना था उस दिन। आखिर क्या हुआ था? नहीं पता आपको कुछ? क्या ये सब तुम क्या बोल रही हो? एक लड़की शादी के बाद हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि अपने परिवार को जोड़ के रख सके, और तब जब उसका ससुराल में सब उसे प्यार करते हैं। ऐसे हर छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, बड़ों को सम्मान न करना, ये तो गलत बात है। ये क्या बोल रही हो तुम पिया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। आप अगर ये बात अपनी बेटी को ना समझाए, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी आगे शादीशुदा जिंदगी में, और ना हम। मैंने हमेशा परिवार को जोड़ कर रखना चाहा। अब बस किरण का बारी। अब आप सोचिए कि अपने बेटी के लिए ये ऐशो आराम का जिंदगी देना चाहते हैं या हमेशा का एक खुशहाल परिवार का सुख देना चाहते हैं। क्या मैं अपने बेटी के साथ गलत कर रहा हूँ? विक्रम जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर करे तो क्या करे। बेटी किरण। जी पापा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे बातों का सही से जवाब दोगी? हाँ पापा, क्यों नहीं, पूछिए आपको जो पूछना है। तुम तरुण से कितना प्यार करती हो? ये कैसा क्वेश्चन है पापा? ऑफ कोर्स मैं तरुण से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो उससे शादी किया। और तरुण का परिवार से? उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तरुण का साथ रहना है। तरुण के परिवार वाले जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा बात मानते हैं, वो सब के बारे में तुम्हारा क्या राय है? मुझे उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्या तुम कभी उसके घर नहीं जाना चाहती? नहीं, तरुण से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसके साथ रहना है।
बाकी सबसे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ खुश हूँ। और तरुण क्या हमेशा अपने परिवार से दूर रह पाएगा? क्या वो खुश है? मैं खुश हूँ और क्या, मेरे खुशी से ही तरुण का खुशी है। ठीक है बेटी, मुझे जानना था जो हूँ मैंने जान लिया कि मेरी बेटी की खुशी क्या है। अब मैं जाता हूँ, तुम जाओ रेस्ट करो। ठीक है पापा, गुड नाइट। थैंक यू बेटी, मेरा मुश्किल को आसान करने के लिए करना है। सर, वो शर्मा जी के फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया है। अब वो हमारे साथ आगे काम नहीं करना चाहते। क्या? इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर सकते हो तुम? वो सर, तरुण सर ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने वैसा ही किया। क्या? तरुण ऐसे कैसे लापरवाही कर सकता है? ठीक है, अब तुम जाओ। पापा, वहाँ मुझे आपसे कुछ ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम के बारे में बात करना था। वो मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना था। हाँ पापा, बोलिए, क्या बात करना है? तुम ऐसे कैसे लापरवाही से काम कर सकते हो? मैंने ये तुमसे उम्मीद नहीं किया था तरुण। क्यों पापा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऑफिस के बाहर जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था वो सब डूब गया है। हमारी कंपनी को बहुत लॉस हो गया है, वो भी तुम्हारे वजह से। आप ये सब क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हमारे पास इतना सेविंग ज्यादा नहीं है, इसलिए हमें अब संभल कर पैसा खर्च करना पड़ेगा और तुम्हें ज्यादा टाइम तक ऑफिस में रहना पड़ेगा। ठीक है पापा। हाय, मेरा पैर टूट गया रे। किरण बहू, कहाँ हो तुम? किरण बहू, चला नहीं जा रहा है। किरण बहू, कहाँ हो तुम? क्या हुआ सासू माँ, आप इतना शोर क्यों कर रहे हैं? वो किरण बहू, मेरा पैर बहुत जोरों से दर्द कर रहा है। तो क्या हुआ? आपका तो कितना उम्र हो गया है, इसलिए दर्द हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा। नहीं बहू, वो मैं गिर गया इसलिए तो दर्द हो रहा है ना, ये हमेशा का नहीं है। तो आपको देख के चलना चाहिए ना, ऐसे कैसे बिना देखे चलते हैं? तो बहू, अब मेरे इस दर्द में भी तुम इतना बात सुनाओगी मुझे? तो अब मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्या? ये बता रही हो या पूछ रही हो बहू? अब मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई कीमती नहीं है? हाँ हाँ, मैं भुला रही हूँ, अब इतना बात मत सुनाइए मुझे। हेलो हेलो, आप डॉक्टर समर अंकल बोल रहे हैं ना? हाँ, मैं समर अंकल ही बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। वो मैं विक्रम जी की बेटी किरण बोल रही हूँ। क्या आप हमारे घर जल्दी से आ पाएंगे? मेरी सासू माँ को पता नहीं पैर में क्या हुआ है। ठीक है बेटी, मैं आ रहा हूँ। सासू माँ, आप आराम करिए, डॉक्टर अंकल आ रहे हैं। ठीक है किरण बहू। ये कह के किरण वहाँ से चली गई। आइए डॉक्टर अंकल, पता नहीं सासू माँ को क्या हो गया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मंजू को देखने आए। आपके पैर में क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ डॉक्टर, पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से। आपके पैर में सूजन आ गया है और बीपी बढ़ गया है। बिल्कुल बेड से ना उठे, कुछ इम्पोर्टेंट काम होने से उठे, वो भी किसी के मदद से। हाँ डॉक्टर, किरण बहू है मेरा ख्याल रखने के लिए, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, आखिर सास माँ जैसा होता है और अपनी माँ का ख्याल
क्यों नहीं रखेगी किरण? हाँ पापा, मैं ख्याल रखूंगी। ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ अब। आप इनका ख्याल रखना। ये कह के मंजू को रेस्ट करने के लिए छोड़ के वो सब वहाँ से निकल गए। अब मजा आएगा। थैंक यू मेरा मदद करने के लिए। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरा कितना बड़ा मदद किया। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम आखिर मेरे दोस्त हो। आगे कोई जरूरत हो मेरा तो जरूर मुझे बोलना। अब मैं जाता हूँ। वंस अगेन थैंक यू, बाय। किरण बेटी, तुमको कुछ बताना था। क्या पापा? सुजाता कल से हमारे घर काम करने नहीं आने वाली है, तो तुम कल से सबके लिए खाना बना देना। क्या? ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझसे ये सब काम नहीं होगा। ठीक है, तब तुम मेरे घर से जा सकते हो अपने घर। मुझसे नहीं होगा। अब घर में काम करने के लोग रखना। ये कह के किरण के पापा गुस्सा से वहाँ से चले गए, पर किरण चिंता में पड़ गई। ये सब आखिर हो क्या रहा है? पापा मुझसे कैसे ऐसे बात कर सकते हैं? जल्दी से घर चला जाता हूँ। किरण तो इंतजार कर रही होगी डिनर के लिए, और मुझे कितना लेट हो गया है आज। और इधर तरुण ऑफिस से घर आ गया। किरण, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? डिनर में नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? सासू माँ को पता नहीं क्या हुआ है अचानक से कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया है। अब मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। मैं कैसे करूँ? क्या माँ को क्या हो गया है? इतना कुछ नहीं हुआ है, बस पेट में दर्द है। पर तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम मेरे बारे में सोचो ना। मुझे अब खाना बनाना पड़ेगा। ये तुम कैसे बात कर रही हो? वो मेरा माँ है, मैं उनका क्यों टेंशन ना लूं? हाँ पता है, पर मुझे खाना बनाना पड़ेगा। वो कैसे मैं करूँ? उसका तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे माँ से भी ज्यादा तुम्हारा अब खाना इम्पोर्टेंट है। ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तरुण, मेरे माँ को अगर कुछ हुआ तो देखना तुम, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। ये तो हमेशा याद रखना। लेकिन ये कह के तरुण वहाँ से मंजू को देखने चला गया। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे ये क्या? अब मंजू का चाल में क्या किरण फंस जाएगी? जानने के लिए आगे देखते रहिए।